न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चांदनी पाठक। दर्शकों, हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में हम कोई खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई और अपनी ड्यूटी निभाते हुए समाज को एक नई राह दिखाई है। हम मिलाने जा रहे हैं एक जांबाज पुलिस ऑफिसर जो कि अब DYSP रैंक से रिटायर भी होने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर अशोक बागुल। तो अशोक बागुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते मैम, थैंक यू। अशोक बागुल जी, आपका इंट्रोडक्शन तो बहुत बड़ा है, मैंने बहुत शॉर्ट में किया है एक्चुअली। हमने सुना है कि आपके जो डिग्रीज है, काफ़ी आपके पास डिग्रीज है जो आपने काफ़ी अचीव किया है, समाज में आपने कार्य काफ़ी किए हैं। तो हमें डिग्रीज भी बताइए कि आपके पास कितने डिग्रीज है, क्योंकि मैं बताऊंगी तब तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, आई वांटेड टू बी स्टूडेंट फॉर एवर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा प्रोफेशनल बनना है, वॉट एवर यू वांट टू बिकम इन लाइफ, यू हैव टू ट्राई एंड वर्क हार्ड, यू हैव टू एक्सेल इन ईच एंड एवरी फील्ड, एंड दे से दैट नॉलेज इज़ पावर, आइडियाज़ रूल द वर्ल्ड। और अगर नॉलेज लेने का कोई सबसे बढ़िया तरीका है तो होता है एजुकेशन। तो मैं अपने आप को हमेशा स्टूडेंट मानता हूँ। मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से BSc किया बॉटनी में, बाद में मैंने पुणे से LLB भी किया, फिर यहाँ पे नागपुर में आके LLM किया, MBA किया, PhD किया क्रिमिनल लॉ में, एडवांस डिग्री इन डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लॉ, और संगीत विशारद की भी 4 एग्ज़ाम में पास हूँ। काफ़ी कुछ करने की तमन्ना है, मेहनत कर रहा हूँ। और मुझे ये पता है कि जब तक आप लर्निंग एटीट्यूड में नहीं होते, जब तक आप पॉजिटिव, रिसेप्टिव, ओपन माइंडसेट से नहीं होते, तब तक आप एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकते। और मैं अपने आप को हमेशा ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट रखना मानता हूँ, इसलिए मैंने कुछ एजुकेशनल डिग्रीज लेने की कोशिश की है। सर, आपने क्रिमिनल लॉ भी किया है, तो काफ़ी आप मानसिकता समझते होंगे कि अब क्राइम का ही समय है, बहुत क्राइम बढ़ा जैसे नागपुर में, और आपका पूरा समय मतलब हर नागपुर के अलग अलग थानों में गया। तो उसमें आपके अपने अनुभव जो आपने अपने कार्यकाल के दौरान, कुछ नए अनुभव जो हमारे दर्शकों से शेयर करें। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, क्राइम का जो डेफिनेशन है, इट इज़ एन एक्ट और ओमिशन विच इज़ पनिशेबल अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन और ओमिशन, यानी ऐसा कृत्य या उसका वर्जन कि जिसको तत्कालीन कानून में शिक्षा का प्रावधान है। तो मैम, हम सब लोग हमारा दैनंदिन जीवन बढ़िया ढंग से जी सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास का क्राइम सिचुएशन कंट्रोल में है। और इसका श्रेय ऑफ कोर्स मीडिया को भी जाता है। आप लोग अपने डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, पत्रकारिता लोकशाहीचा 4था खांब आहे असं म्हणतात। आपके चॅनल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के थ्रू जो अवेयरनेस करते हैं, उससे क्राइम कंट्रोल होता है। आपकी मीडिया की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस या हमारे पॉलिटिकल बॉसेस, वो अलग अलग जो निर्णय लेते हैं, वो भी क्राइम कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करता है। लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज लाइक पुलिस एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो कितने सक्षम है क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने में, उसका भी अपना महत्व है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कॉमन पीपल, सर्वसामान्य समाज, जनता, नागरिक, ये कितने सजग है, सबसे पहले तो अपने अधिकारों के बारे में, और फिर उसके साथ साथ अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो जिस समाज में लोगों को अपने हक के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मालूमात हो, वो समाज क्राइम कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैम, सर, हमने सुना है आपको 300 के ऊपर अवार्ड्स मिले हैं, तो काफ़ी ऐसा अभी तक हमने किसी पुलिस ऑफिसर्स के लिए ये सब नहीं सुना है, इतनी जितने आपकी तो लिस्ट है काफ़ी आपके कामों की, और उसका ब्यौरा हम दे भी नहीं सकते, इतना लंबा है। तो आपके जो अवार्ड्स के बारे में बताइए कि आपने कहाँ कहाँ कैसे क्या अचीव किए। बेस्ट डिटेक्शन ऑफिसर, बेस्ट कन्विक्शन ऑफिसर, बेस्ट कमांडो ऑफिसर, बेस्ट इंडोर, बेस्ट आउटडोर, बेस्ट फायरर, जो मैं सीखने की कोशिश किया, अपने आप को काफ़ी ट्रेन किया हूँ। और जो ट्रेनिंग मैं लेता था उसमें मैं, अगर उस ट्रेनिंग का सबसे बढ़िया इफ़ेक्ट मुझे इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक सर्विस देना है,
जनता की सेवा अगर मैं अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ तो मुझे अपने आप को एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पुलिस अफसर बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत लेके काम किया है। और ये जो रिवार्ड्स है ये तो हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड प्रेज, एप्रिसिएशन और ये सब बातें चलते रहती है। हमने भी हमारे ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे, हर किसी के लाइफ में होते हैं। तो रिवार्ड्स आर फॉर गुड वर्क, फॉर एक्सीलेंट वर्क, फॉर मेरिटोरियस वर्क। लेकिन जो भी रिवार्ड्स मुझे मिले हैं वो मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, डेकोटी, रॉबरी, किडनैपिंग एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, इन अलग अलग केसेस को क्रैक करने में, उनको डिटेक्ट करने में, उनको इन्वेस्टिगेट करने में, उनको चार्जशीट करने में, उनका कन्विक्शन लेने में, उसके साथ साथ वीवीआईपी सिक्योरिटी जैसे कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, गवर्नर साहब है, सीएम साहब है, या जो वीवीआईपीज़ है हमारे डेमोक्रेसी में, जिनको वीवीआईपीज़ का दर्जा दिया है, जिनकी सुरक्षा के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे अनेक बड़े बड़े बंदोबस्त किए। फिर सोशल पुलिसिंग या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में काफ़ी मेहनत लेके काम किया। मालेगांव जैसे इसमें था, मुंबई के जो 92 रॉयट्स है उसमें हम थे। तो काफ़ी काम करने का, काफ़ी अनुभव लेने का मौका मिला। सीनियर ऑफिसर्स को लगा अच्छा काम किया है तो उन्होंने रिवार्ड दिया। लेकिन वो रिवार्ड के लिए मैं अकेला नहीं, बल्कि मेरी पूरी टीम, मेरे अंडर जो भी लोग थे, कर्मचारी ऑफिसर्स थे, उन सब की उसका वो क्रेडिट है उनका। और सर हमने सुना है आपको संगीत में भी काफ़ी आपका प्रोफेशनल, अब सिंगर माने जाते हैं, आप गाना भी गाते हैं और आपने उसमें कुछ विशारद भी हासिल किया है। मैम, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो दैनंदिन जीवन है, इट फोर्सेस यू टू गो थ्रू सीरियस काइंड ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एंड अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. मानसिक, शारीरिक, भावनिक आणि इतर प्रकारच्या तणावातून आपल्याला जावं लागतं. और अगर ये स्ट्रेस से बचने का सबसे बढ़िया तरीका अगर कुछ है तो वो होता है आपके खुद के स्ट्रेस रिलीफ के तरीके या जरिए. मुझे जब स्ट्रेस होता है तब मैं जिम में जाके 2 सेट ज़्यादा मारता हूँ, ग्राउंड पे 2 राउंड ज़्यादा मारता हूँ, या फिर गाने गाता हूँ. आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर, बट संगीत में ऐसी शक्ति होती है कि आपका स्ट्रेस रिलीफ हो जाए. तो मैं अपना स्ट्रेस रिलीफ गाने में ढूंढता हूँ. और हम सब लोग ये बात मानेंगे कि अगर कोई आपका पसंदीदा गाना या म्यूजिक आप अगर सुनते हो तो आप इट हैज़ अ ग्रेट सूदिंग इफ़ेक्ट और योर माइंड और योर बॉडी एंड और योर सोल. तो वो सूदिंग इफ़ेक्ट अच्छे ढंग से लेने के लिए मैं गाना गाने की कोशिश करता हूँ. सर क्रिकेट में भी हमने सुना आप तो वहाँ भी छक्के मारते हैं सर. आई वॉज अ बेटर क्रिकेटर इन माई यंगर डेज. लेकिन हाँ, क्रिकेट मेरा पैशन रहा है. क्रिकेट इज़ नो मोर अ गेम नाउ, इट हैज़ बिकम अ रिलीजन एंड सचिन इज़ गॉड ऑफ क्रिकेट एज वी ऑल नो. एक ऐसा महान बैट्समैन जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम सबको पता है, लेकिन उसके कर्तृत्व जो ग्राउंड पे, क्रिकेट ग्राउंड पे उसने किया, यानी बैट्समैन ऑफ द मिलेनियम, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न, 100 हंड्रेड्स, और ये सब बातें महान सचिन जी के रूप में हमको देखने को, सुनने को, एक्सपीरियंस करने को मिली. बहुत दिल से खुशी होती है. तो क्रिकेट मेरा पैशन रहा है हमेशा. और जब आप किसी भी स्पोर्ट्स में रुचि लेते हो तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स डज टीच यू अ लॉट. हारते हारते जीतना और जीतते जीतते हारना, ये आपको स्पोर्ट्स में सीखने को मिलता है. और ज़िंदगी में भी कभी कभी आपको हारते हारते जीतना भी पड़ता है और जीतते जीतते हारना भी पड़ता है. तो अगर आपको हार को सही ढंग से पचाना है, डाइजेस्ट करना है, या जीत में आपको बहुत ज़्यादा वाइल्ड नहीं होना है, तो आपको एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना ज़रूरी है जो अपनी कंट्रोल कर सके अपनी इमोशंस को, अपने बिहेवियर को और अपने विचारों को. तो मुझे लगता है क्रिकेट ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीफ भी है और फिज़िकल फिटनेस के लिए भी वो ज़रूरी है. मैं ये मानता हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ. अपना शरीर अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं क्रिकेट खेलने में बहुत रुचि रखता हूँ. सर आपके कामों की काफ़ी लिस्ट है, लेकिन एक मैं पूछना चाहूँगी, आपने लाइव टाइगर पकड़ा था, उस बारे में बताइए दर्शकों को. जिंदा शेर को पकड़ना ये कोई मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था. जब हम छोटे थे, आसान नहीं है मगर ना, ये तो मतलब फिल्मों में हम हीरोज को देखते हैं, आप रियल लाइफ हीरो हैं. जब हम थैंक यू. जब हम छोटे थे तो हमने मिस्टर नटवरलाल फिल्म देखी थी, और कोई 2-4 फिल्में जिसमें वो हीरो शेर के साथ लड़ता है, झगड़ता है और उसको ओवर पावर करता है. तो बचपन में हम देखते थे तो लगता था यार क्या बड़ा हीरो है, शेर को पकड़ लिया. अब मैं जब हिंगना में थानेदार था तब मुझे एक छोटे विलेज से फ़ोन आया कि साहब मेरे घर में शेर घुस गया है.
तो मैं डर गया, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मैं बोला शेर घुसा है तो मैं क्या करूँ। नहीं, बोले सर आप जल्दी आ जाओ वरना हमारी जान को खतरा है। अब मुझे बड़ा दर्द हुआ, दुख हुआ। मैंने इमीडिएटली उस वक्त के जो तत्कालीन HOFF हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स मिस्टर जोशी साहब थे, जिनके साथ मैं हर रोज़ बैडमिंटन खेलता था, और वहाँ पे कुछ DCF और चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के बड़े बड़े ऑफिसर्स थे। मैंने इमीडिएटली उनको फ़ोन किया तो उन्होंने पूरा टीम भेजा। हम खुद, वो वेड़ा हरिश्चंद्र नाम का गाँव है हिंगना में, तहसीलदार साहब, SDM साहब, एम्बुलेंस, डॉक्टर, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और मीडिया वाले तो हमारे पहले ही पहुंच जाते हैं। आप तो पता है, जे न देखे रवि ते देखे कवि, और जे न देखे रवि कवि ते देखे पत्रकार, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मीडिया वाले हमारे पहले ही पहुँचे हुए थे। हम जब गए तो गांव में तमाम बहुत हो हल्ला हो रहा था, माहौल बड़ा डेंजरस था। और जब मैं आया तो लोग मेरी तरफ, अरे यार सभी साहब आएंगे, शेर को पकड़ेंगे, आपके तरफ उम्मीदों से देख रहे थे जबकि लोग। मैं भी आम इंसान हूँ, मैं भी डरा हुआ था। लेकिन वो लोग मुझे सेनापति या लीडर के हैसियत से देख रहे थे। और हम सबको पता है कि सेनापति अगर डरा भी है तो वो दिखा नहीं सकता कि वो डरा है। तो मैंने पूछा किधर है शेर। हम ऐसे शेर जैसे सीना चौड़ा करके जा रहे। मेरे मन में विचार आ रहे थे, पता नहीं ये अगर मेरे को पकड़ लेगा तो मैं तो गया। तो मेरे दिल में 4-5 अहम बातें थी कि सबसे पहले किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए, फॉरेस्ट की टीम को खतरा नहीं होना चाहिए, मेरी भी जान बचनी चाहिए मेरे पुलिस वालों के साथ साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट शेर को भी कुछ होना नहीं चाहिए। बिकॉज टाइगर इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज in the form of tiger project and many other schemes or projects. The central and state government is spending thousands of crore rupees, क्योंकि शेर जो है हमारे लाइफ सर्कल का बहुत अहम अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। तो उसकी जान को खतरा भी नहीं होने चाहिए। देयर आर सम हाई कोर्ट जजमेंट्स वेयर शेर को अगर किसी भी कारण से मर गया तो पुलिस वालों के खिलाफ या उनके खिलाफ केसेस भी हुई है। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में थी। जब हम गए तब मैंने किसी को पूछा किधर है शेर, बोले साहब 3रे माले पे है। मैं घुसा, अब लोग तालियां बजा रहे, मीडिया वाले पूछ रहे शेर को पकड़ेगा। मेरे मन में क्या चल रहा था मुझे ही पता। मुझे लगा 3रे माले पे मैं घुसा तो शेर आके नीचे के माले पे था। मेरे सामने 10 फीट पे शेर, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे हार्ट बीट्स बढ़ गए। मुझे लगा कि इसने अगर जम करके मुझे पकड़ा तो मैं तो पिस्टल से गोली भी मार पाऊंगा या नहीं, वो नहीं पता था। और ये भी मालूम था कि उसकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। अब मेरी दया आ गई शेर को। उसने मेरी तरफ देखा और शायद वो काफ़ी थका हुआ था, वो नीचे बैठ गया। तो मैं बाहर आया और वो जो ट्रैंक्विलाइज़र गन होता है, हमारे मित्र थे DCF साहब, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ट्रैंक्विलाइज़र गन उन्होंने मुझे दिया। और ट्रैंक्विलाइज़र से अगर इंजेक्शन उसको देना है तो सर पे नहीं मार सकते, उसके बॉडी पे मारना है। वो हमारी तरफ जिस एंगल से देख रहा था उसका सर सामने था। तो वी वर वेटिंग कि वो घूम जाए, और उसको पता था मैं घूमूंगा। तो ये शेर को भी सब समझता है। फॉर्चुनेटली 5-10-15 मिनट हम बैठे थे इस अपेक्षा में कि वो घूमेगा। वो फॉर्चुनेटली भगवान की दया से थोड़ा घूमा। हमने फायर किया, उसको इंजेक्शन लगा, और जैसे इंजेक्शन लगा उसने जम करके वो घर के जो कवेलू थे वो तोड़ के बाहर आया। और पूरे गांव में फिर से एकदम कि भाई अब शेर किसको पकड़ता है। लेकिन 1-2 मिनट वहीं पे घूम के वो बेहोश हो गया। फॉर्चुनेटली फिर फॉरेस्ट की टीम की मदद से हमने उसको पकड़ा और उसको सेफली जंगल में छोड़ दिया। सो इट वॉज अ ग्रेट थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग एंड वेरी डेंजरस एक्सपीरियंस फॉर मी। चलिए, आपने ऐसे हीरो के भी काम कर लिए, अब आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमने सुना कि आप न्यू जनरेशंस को और यंगस्टर्स को मोटिवेट करते हैं। वो किस क्षेत्र में, किस बारे में? मैडम, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एज वी ऑल नो, ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य प्राणी, वो जीवन जीने के अलग अलग कारण होते हैं। why he is doing something. If your why is clear, then you can achieve your goal or aim or objective whatever. तो ज़िंदगी में जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जिन लोगों ने अपने कर्तव्य के झंडे गाड़े हैं, जो दुनिया के लीडर्स है, जो नेता है, जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है, रिस्पेक्ट करती है, उनमें और हमारे में एक ही फ़र्क होता है, मोटिवेशन लेवल का। एक कॉमन इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी आराम से जीता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता है, इंस्पिरेशन नहीं होता है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, आया दिन निकालना है। और जो यूनिक पीपल होते हैं, दोज हु आर लीडर्स, दे आर हैविंग ट्रिमेंडस हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन लेवल। तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जिस व्यक्ति का अच्छा है, वो व्यक्ति अपने रिजल्ट्स बहुत अच्छे पा सकता है। इसलिए मैं अलग अलग विषयों पे बातें करता हूँ, जिसमें कि बेसिकली साइबर क्राइम है जो आज का सबसे बड़ा
21st सेंचुरी का मॉडर्न एज का सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। साइबर क्राइम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्रिपरेशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन रोड एक्सीडेंट्स, ऐसे अलग अलग विषयों पे मैं बोलता हूँ और कुछ कुछ उसमें मोटिवेशनल बातें भी कर देता हूँ। तो यूथ के लिए या जो ऑडियंस होता है उनके लिए वो अच्छा लगता है और मुझे फीडबैक अच्छा मिलता है। वो लोग बोलते हैं सर थैंक यू, अच्छा लगा हमको। तो आई एम ट्राइंग टू रेज द मोटिवेशन लेवल, इंस्पिरेशन लेवल ऑफ ईच एंड एवरीबडी, बिकॉज इफ़ यू आर हाईली मोटिवेटेड, highly inspired, then you can perform true to your potential and you can give your 200%, you can get the best kind of results. सर आपने साइबर में काम किया है, तो साइबर में आपको कुछ नया अनुभव जो कुछ आप नए अभी दर्शकों को बता सके, ऐसा जो किस चीज़ में हमें उन्हें अवेयर रहना चाहिए? मैडम बहुत ही अहम सवाल है। आई एम थैंकफुल टू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट, रजिस्टर, चार्जशीट, ट्राई cases like murder, rape, extortion, dacoity, robbery, kidnapping, etc. 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 ये उसके रूटीन काम का पार्ट होता है। लेकिन साइबर क्राइम एक टोटली नया फिनोमेना है, नया चैलेंज है। किसके लिए? समाज के लिए, मीडिया के लिए, ऑल द पॉलिटिकल बॉसेस के लिए, द पीपल हु आर एट द हेम ऑफ द अफेयर्स, पॉलिसी मेकर्स, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जुडिशरी एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट पुलिस की जैसी लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के लिए भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमको टेक्निकल नॉलेज लेना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कंडक्टिंग साइबर क्राइम दे आर टेक्नो सेवी पीपल, उनको टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया नॉलेज होता है, और नहीं होता है तो वो लेते हैं। यूज़ ऑफ इंटरनेट, डूज एंड डोंट्स, राइट्स एंड रॉन्ग्स, पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स, प्लसेस एंड माइनसेस, ब्लैक्स एंड वाइट्स, अप्स एंड डाउन्स एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूज़ ऑफ इंटरनेट, ये हम सभी को पता होना ज़रूरी है। वरना लिटरेसी यानी साक्षरता का मतलब होता है द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, लिखने की और पढ़ने की जो क्षमता होती है उसको साक्षरता बोलते हैं। आज हम सिर्फ पढ़े लिखे होके नहीं चलेगा मैम, हम सबको साक्षर, साइबर साक्षर होना जरूरी है, साइबर लिटरेट होना जरूरी है। अनलेस यू आर साइबर लिटरेट यू आर नॉट सेफ एंड यू कैन वेरी वेल बिकम विक्टिम ऑफ एनी साइबर क्राइम लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट, सोशल मीडिया फ्रॉड्स, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स, अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स, सेक्सटॉर्शन, आपको डिजिटल अरेस्ट, एआई फ्रॉड्स। सेक्सटॉर्शन बहुत चल रहा था इस बीच में, अभी कम हुआ है इस बारे में? कम हुआ है मतलब लोगों का अवेयरनेस बढ़ा है। देखिए इट्स वेरी नेचुरल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग कि आपको कोई सुंदर लड़की जिसका डीपी में है, वो मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स आर फेक आल्सो, उसकी तरफ से आपको रिक्वेस्ट आता है आर यू इंटरेस्टेड इन चैटिंग और लाइव वीडियो चैट। आप बाथरूम में जाइए, बेडरूम में जाइए, दरवाज़ा बंद कीजिए, तो किसी को लगता है कि यार ये क्या है, पता नहीं। सम पीपल आर डूइंग इट आउट ऑफ एंग्जाइटी, सम पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट येस दे विल प्रोबेबली सी और लिसन समथिंग वेरी एक्साइटिंग, रोमांटिक, वॉटेवर। और उसमें उधर से जब वीडियो कॉल आता है तब उधर वीडियो कॉल से अश्लील हरकतें होती है, और इधर से अगर इस लड़के ने अगर वीडियो ऑन करके 1 या 2 सेकंड या कुछ मिनट के लिए भी अपना चेहरा दिखा दिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस वीडियो को मॉर्फ करके या फिर उसको थोड़ा सा जिसको बोलते हैं हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो सब करके उसको वीडियो का क्लिप भेजा जाता है और उसको ब्लैकमेल और एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। उसको बोलते हैं कि ये इतना पैसा दे वरना तेरे फ्रेंड्स में तेरे, ये एक नया टाइप का शुरू हुआ था साइबर में, क्योंकि अभी तक इसको लेकर कोई जागरूक नहीं था। हमने इसमें बहुत सारी गैंग्स पकड़ी है मैडम, कुछ लोकल पीपल, कुछ आउटसाइड स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल के भी क्रिमिनल्स पकड़े, दोज हु आर डूइंग इट प्रोफेशनली। तो मेरी आपके माध्यम से जनता को ये रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये आप ध्यान में रखो तो आप इन सब बातों से बच सकते हो। और सर हम जानना चाहेंगे आपके फिटनेस का राज, जो आप इस एज में भी इतने फिट हैं और फिटनेस में आप क्या कर रहे हैं, उसमें भी आप हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ करते ही हैं, तो इस बारे में बताइए। मैम जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जान है तो जहान है, सर सलामत तो पगड़ी 50। आप आपके घर में, स्टूडियो में, बिल्डिंग में, परिसर में, रास्ते पे और व्हीकल में नहीं रहते, आप आपके शरीर में रहते हो। हमारा आत्मा, हमारे विचार, हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, आरती, आराधना जो भी है, ये सब अनटचेबल थिंग्स है, लेकिन हमारा शरीर हम महसूस कर सकते हैं। द शेयर एविडेंस ऑफ योर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट इज योर बॉडी।
अगर शरीर ठीक है तो सब ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो माफ़ करना, आप जाइए डॉक्टर के पास। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, मेडिकल फ्रैटर्निटी, बिकॉज यू आर डेमीगॉड्स, वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, क्योंकि हम हमारा शरीर डॉक्टर को सौंपते हैं। हम कभी भी डॉक्टर के इंटेंशंस पे दवाई लिख देता है, ऑपरेशन, इंजेक्शन, उसके ऊपर कभी हम डाउट नहीं करते। लेकिन आप जाइए हॉस्पिटल, आजकल इतने सस्ते नहीं रहे। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप एक्सरसाइज करो, आप अच्छी आदतें डालो। लवकर झोपे लवकर उठे तया ज्ञान संपत्ति लाभे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में रील देखते देखते कहाँ पे न्यू जनरेशन तो 2 बजे रात को सोती है, तो जी सुबह जी, उठ के कब एक्सरसाइज। मम्मी डैडी को सर्जिकल स्ट्राइक करना होता है कि इसके चादर में से लाइट कैसे दिख रही है, तो पकड़ते चादर में मोबाइल चालू, तो फिर वो सुबह मुंह ये जो भी मतलब यूथ है, न्यू जनरेशन, इनको आदत है मोबाइल जी की, जी जी। तो इनको छोड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैडम, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, एवरीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। किसी भी चीज़ की आपको जितनी ज़रूरत है उससे अगर आप ज़्यादा करते हो, अति करते हो, तो वो विष बन जाता है। और सोशल मीडिया, इंटरनेट इज़ अ नेसेसरी इविल। आपको इंटरनेट के माध्यम से सब चीज़ पता चलती है, आपका नॉलेज, आपका इंटेलिजेंस, आपका इंफॉर्मेशन, स्किल, एक्सपीरियंस सब बढ़ता है। लेकिन जैसा मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डूज एंड डोंट्स, राइट्स एंड रॉन्ग्स, पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स समझते नहीं हो, तो ये सबसे बड़ा एडिक्शन भी हो सकता है। और इससे हमारी आँखों के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे डाइजेस्टिव कैपेसिटी, हमारा जो भी है उसके ऊपर विपरीत परिणाम भी होते हैं। और आजकल मम्मियाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे टाइम में हम रोए तो एक झापड़ बैठता था, और क्यों मारा बोला तो दूसरा भी बैठता था। ये कभी कभी स्कूल में भी हमको, अभी तो मम्मी, अभी पेरेंट्स बच्चों को मारते तो बोलते क्यों मारा। और मम्मियाँ भी वर्किंग वुमन लाइक यू, तो छोटे बच्चों को अगर शांत करना है तो उसके हाथ में मोबाइल देती थी, बेटा खेल। वो बेटे को लगता है कि गेम खेलना तो मेरा मूलभूत अधिकार है, और फिर वो मोबाइल से इतना जुड़ जाता है कि उसका एडिक्शन मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से तमाम जनता को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट देते वक्त थोड़ा सा ट्राई एंड कंट्रोल व्हाट ही इज़ वाचिंग, क्योंकि आजकल पॉर्न वेबसाइट्स या जो भी चीज़ें हैं एम्पली और बड़ा अवेलेबल है। हाँ, तो बच्चों के ऊपर काफ़ी वॉच रखना जरूरी है। इसलिए आप थोड़ा पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि आपके बच्चे, जो कम उम्र के बच्चे, वो आप क्या क्या कर रहे हैं उसको आप मॉनिटर कर सकते हो। तो देयर आर मेनी थिंग्स, लेकिन यही है कि मोबाइल का एडिक्शन भी बहुत सीरियस एडिक्शन होता है, और आपको इन सब बातों से बचना चाहिए। सर, आप यूथ को, अब इतनी सारा आपकी लिस्ट हो गई इतने कामों की, हम यूथ को आपको क्या संदेश देना है इस बारे? देखिए, यूथ ये जो भी ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, जो भी न्यू जनरेशन है, ये नशे की तरफ ज़्यादा हो गई है, तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे? मैडम, ये जो NDPS एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, दिस इज़ अ स्पेशल लेजिस्लेशन, बिकॉज एट द नेम क्लियरली इंडिकेट द ड्रग्स, दे आर, आपको ख़त्म कर डालते हो, आपका हार्ट, आपका लंग, आपका ब्रेन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा ख़त्म कर डालते हैं। इसलिए जो भी ड्रग्स होते हैं, चरस, हशीश, हेरोइन, गांजा, जो भी है, LSD, MD, आपको इनसे बचना चाहिए। और इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कंट्रोल ओवर योर माइंड, कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, कंट्रोल ओवर योर बॉडी। और इसका भी सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने जोश को, अपने गुस्से को, अपने आनंद को, अपने सभी भावनाओं को आप जिम में जाइए और वहाँ पे निकालिए। जिस दिन गुस्सा, उस दिन 2 सेट ज़्यादा मारिए, 2 राउंड ज़्यादा मारिए। अपने आप कैसे दिखते हो, यू आर वेरी गुड लुकिंग, योर स्किन टोन इज़ गुड, योर फीचर्स आर गुड, योर हाइट इज़ गुड, योर बिल्ट इज़ गुड, बट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, बट it is not your credit. You are inheriting all these things in the forms of genes and chromosomes for your parents. Yes. But your fitness is your credit. तो मैं आपके माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे शरीर को आप बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर शरीर खराब हो गया तो आपके पास करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बहुत मायने नहीं रखते। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे आहार, अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार और एक्सरसाइज, अच्छा खाना, वक्त पे सोना और अच्छा लाइफस्टाइल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जो फास्ट फूड का ज़माना है, बहुत काम करके लग्जरी लाइफ हो गई लग्जरियस आजकल, लाइफ तो हो गया फिर है। इतना आराम रहता है जो आजकल बच्चे पसीना नहीं बहाते। जैसे पहले का समय था, बच्चे बाहर खेलते थे, घर के बाहर खेलते थे, तो वो एक्टिव रहते थे, हर एक्टिविटी उनकी बॉडी की एक्टिविटी ऑलरेडी होती थी। अब हो गया है कि मोबाइल लेके और लैपटॉप में चल रहा है, तो फिर उनको कैसे ये करना चाहिए? आपका जो शरीर है ना, अगर वो डिस्टर्ब है तो आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते हो। आपको जंक फूड से बचना चाहिए। आपको टेस्ट जो होता है, टेस्ट हमारा ये 2.5 इंच का जो जुबान होता है, टेस्ट यहीं तक होता है। और ये जो चीज़ अपने जुबान को टेस्टी लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके शरीर के लिए भी अच्छी हो। यहाँ तक टेस्ट होता है, इसके नीचे सब विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फाइबर, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे शरीर को क्या ज़रूरी है? हमारी ज़ुबान जो मांगती है ना, ये ज़ुबान बड़ी डेंजर होती है, खाने पीने की आदतों में बारे में भी और बोलने की बारे में भी। ये ज़ुबान इतनी डेंजर होती है कि ऐसा कुछ बोल देती है कि इतने मजबूत दांत होते वो भी कभी कभी गिर जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कीजिए, अपने विचारों को कंट्रोल कीजिए, कैलोरी मैनेजमेंट प्रॉपर कीजिए और अच्छा आहार लीजिए। आप कोई भी गलत चीज़ खाओगे, शराब हो, ड्रग्स हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जंक फूड, whatever, it is damaging your body from inside, you don't know। लेकिन आजकल स्टेटस सिंबल बन चुका है लाइफस्टाइल। चलो आज बैठते हैं, क्योंकि आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों आईटी सेक्टर में, दोनों लाख 1.5 लाख पगार कमा रहे, 3-4 लाख महीने में कमा रहे। वो सोचते कि होटलिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। नो, 3 H होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो शरीर को ख़राब भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं। H होटल, दूसरा H होम, और तीसरा H हमारे खुद के विचार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हेल्थ, तीसरा H हेल्थ। ये आप ध्यान में रखो कि हेल्थ है तो वेल्थ है, और सबसे बड़ा कमाई आपका शरीर है। आप अपने एक्सरसाइज को कभी मत मिस कीजिए, अपने अच्छे विचारों को, अच्छे खाने को कभी मिस मत कीजिए। हमारा जो स्टमक है, हाफ ऑफ द स्टमक शैल बी फिल्ड विथ सॉलिड फूड, 1/4 शैल बी फिल्ड विथ लिक्विड एंड 1/4 शैल बी एम्प्टी फॉर गॅसेस। हम क्या करते हैं, मम्मी भी बच्चों को पोटभर खा, पोटभर खायचं नसतं, पोट हे भरायचं नसतं, पोट हे पोतं नाही आहे की त्यात तुम्ही भराल। पोटाला जेवढं गरजेचं आहे तेवढंच खा मित्रांनो। तो न्यूट्रिशन का, डाएट का अच्छा नॉलेज लेना जरूरी आहे। मी स्वतः सकाळी 5 वाजता उठून आम्ही ऑनलाईन लिंक देतो, माझे जे कोणी मित्र आहेत, परिचित आहेत, त्यांना आम्ही ऑनलाईन एक्सरसाइज करवतो, कार्डिओ करवतो आणि वंडरफुल रिझल्ट्स आहेत। मी आपल्याला रिक्वेस्ट करेल की आपणही व्यायामासाठी जे काही आपण योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, रनिंग, वॉटेवर तुम्ही करत असाल, त्यासोबत तुम्ही कार्डिओ पण करा। तुम्ही आमच्या संपर्कात जर आलात तर आम्ही तुम्हाला लिंक देऊ, आमच्या लिंकवर या आणि बघा। तिथं वेगवेगळ्या डिसऑर्डर्स असलेले, ओव्हरवेट असलेले, ओबेस असलेले, बीपी, शुगर, थायरॉइड, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम्स, दिस इज अ डिस्क्लेमर। देखा आप लाखों लोगों को जोड़े हैं, ये क्या है एक्चुअली? ये मैडम एक फिटनेस मूवमेंट है। और जैसा मैंने बोला है आपको कि हमारे घर में अगर कोई पेशेंट है, सबसे पहले तो पेशेंट को तो तकलीफ होती है, लेकिन पेशेंट के जो रिलेटिव, आप सोचिए आपका कोई, आपके मम्मी पापा, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, आप आईसीयू में एडमिट है, पूरी फैमिली, उससे ज़्यादा आप डिस्टर्ब होते हो। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस। आजकल ट्रीटमेंट करना इतना सस्ता भी नहीं रहा, तो इन सब बातों से बचना है दोस्तों। अच्छा आहार, अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार और एक्सरसाइज। हमसे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको इतना ही प्रॉमिस करेंगे कि आपको इससे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो डॉक्टर अशोक बागल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अपना कीमती समय आपने हमको दिया और इतनी अच्छी और जानकारी दी न्यू जनरेशन को और यूथ को। आपने बहुत नई बातें बताई है जो कि वे फॉलो करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच